एवरीवन, आज हम बात करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी सब्जेक्ट चेंज के प्रोसेस के रिगार्डिंग। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर किस कैटेगरी का वो सब्जेक्ट है जो आप चेंज करवा सकते हो और किस कैटेगरी का सब्जेक्ट आप चेंज नहीं करवा सकते। बहुत सी गलत जानकारियां आपको यूट्यूब के ऊपर अंधाधुंध दी जाती हैं बिना किसी रिसर्च वर्क के साथ, और आप उस पर विश्वास भी कर लेते हो। भाई देखो, अभी छोटे नुकसान होते होते बच्चे इतना परेशान होते नहीं है, लेकिन किसी दिन आपका एक बड़ा नुकसान हो जाएगा और फिर आपको आगे पीछे सेव करने वाला कोई नहीं होगा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आप देखते हो उसे क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक करा करो। कुछ फायदा नहीं है कि आप अंधाधुंध किसी पर भी विश्वास करो, इंक्लूडिंग अमीन इन्फो। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे कौन से बच्चे किस कैटेगरी का जो सब्जेक्ट है वो चेंज करवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके मेन सब्जेक्ट्स की। सेकंड हो, फोर्थ हो या सिक्स सेमेस्टर हो, तीन सब्जेक्ट जो हैं वो सभी के कॉमन होते हैं, फिक्स होते हैं, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो वो सब्जेक्ट आप चेंज करवा नहीं सकते, ये लॉजिक वाली बात है, इसमें कोई सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद बारी आती है हमारी एईसी वाले सब्जेक्ट की। एईसी कैटेगरी का सब्जेक्ट सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर में होता है, सिर्फ सिक्स्थ में नहीं होता। तो ये जो एईसी कैटेगरी का सब्जेक्ट है, इसके अंदर भी आपका एक कॉम्बिनेशन चलता है। एक सेमेस्टर में आप ईवीएस पढ़ते हो और एक सेमेस्टर में आप कोई लैंग्वेज पढ़ते हो। तो ये भी जो प्रोसेस है, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते एईसी कैटेगरी के सब्जेक्ट को। काफी लोग बोल रहे थे कि आप एईसी का चेंज करवा सकते हो। भाई उन्हें जाकर बोलिए कि पहले कोर्स स्ट्रक्चर पढ़िए, उसके बाद हमें जानकारी दीजिए। ऑलराइट, ये एईसी की बात हो गई। चौथा सब्जेक्ट हमारे पास है तीसरी कैटेगरी का, बेसिकली वो है सैक का, स्किल एनहांसमेंट कोर्स। ये सेकंड में भी है सब्जेक्ट, फोर्थ में भी है और सिक्स्थ में भी है। इसे आप चाहो तो चेंज करवा सकते हो कैंपस जाकर, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोर्स वाइज या कैटेगरी वाइज, इसे आप चेंज करवा सकते हो सैक की कैटेगरी का। इसके बाद बारी आती है वैल्यू एडिशनल कोर्स। जी हाँ, वैल्यू एडिशनल कोर्स भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आप चेंज करवा सकते हो। ये कोर्स सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर में होता है, सिर्फ वीएसी का। सिक्स्थ में ये कोर्स नहीं है, खत्म कर दिया वो कैटेगरी। तो सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट वैक का सब्जेक्ट अगर आप चेंज करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, नो डाउट एट ऑल। इसके बाद बारी आती है हमारी जीई की, जेनरिक इलेक्टिव, और इसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए दोस्तों, जीई का जो सब्जेक्ट है, जो ऑनर्स कोर्सेज के स्टूडेंट हैं सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर के, इवन सिक्स सेमेस्टर के, वो इस सब्जेक्ट को चेंज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के, वो जीई का सब्जेक्ट चेंज नहीं करवा सकते, क्योंकि जीई में एक कॉम्बिनेशन चलता है, इंग्लिश फ्लुएंसी और हिंदी। दैट्स इट। बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 6 वाले जो जीई के बच्चे हैं वो जरूर अपना सब्जेक्ट चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम कोर्सेज में सेमेस्टर 6 में अब वो मैंडेटरी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है जेनरिक इलेक्टिव की कैटेगरी में। हालांकि 6 सेमेस्टर में अभी सभी बच्चों को सब्जेक्ट्स अलॉट हुए नहीं है, खासकर बीए प्रोग्राम वाले बच्चों को, तो वो तो अभी इंतजार ही करेंगे, क्योंकि उन्हें सब्जेक्ट्स ही नहीं पता अपने, तो चेंज करवाने किस मुंह से जाएंगे। ये चीज आप लोग समझ लें। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूँ फोर्थ सेमेस्टर के ऑनर्स वाले बच्चों से। जो फोर्थ सेमेस्टर में ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, उनके पास एक चॉइस थी जो एसओएल ने नहीं दी। चॉइस ये थी कि आप या तो जीई का कोई सब्जेक्ट पढ़ो, या जीई का सब्जेक्ट ना पढ़ के जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स कर रहे हो उसी से रिलेटेड डीएसई का एक सब्जेक्ट आप पढ़ लो, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। लेकिन मैं देख रहा हूँ काफी लोगों को शायद जीई दे दिया गया उसमें बिना किसी समझे, तो वो बच्चे चेंज करवा सकते हैं। अगर जीई के संदर्भ में कोई सब्जेक्ट चेंज करवाना है तो वो कर सकते हैं, और या उनसे जाकर बात कर सकते हैं कि भाई जब हमारे पास चॉइस है डीएसई और जीई में, तो हम तो डीएसई ही पढ़ना चाहते हैं, तो हमें कैसे आपने जीई दे दिया। तो ये चीजें हैं, आपको समझने की जरूरत है। कोर्स का स्ट्रक्चर जो बच्चा समझ पाएगा, मुझे नहीं लगता कि उसको सब्जेक्ट चेंज करवाने से पहले वीडियो देखने की किसी भी तरह की जरूरत है। सेमेस्टर 6 में 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन है। एक डीएसई का रिसर्च में आपको थोप दिया गया, भाई कोई चॉइस नहीं है उसमें, तो चेंज करवा के भी क्या करोगे।
सेक का आप चेंज करवा सकते हो, और एक जीई का मैंने बोला वो चेंज करवा सकते हो 6 सेमेस्टर में, दैट्स इट। अब मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होना चाहिए कि सर मुझे ये सब्जेक्ट चेंज करवाना है, क्या मैं करवा सकता हूँ या नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा उन ग्रुप्स में जहाँ पर गलत जानकारियाँ स्प्रेड हो रही हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।